इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे फ़ोन में लॉक डिवाइस लॉक कंट्रोलर लग जाता है इस तरीके से जिस तरीके से इस डिवाइस के अंदर लगा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम इसको खोलते हैं यहाँ पर क्लिक करके, उसके बाद हमें इस तरीके से दिखा देता है। यहाँ पर एडमिन में ही यहाँ पर लिखा हुआ आता है डीएक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही क्लिकेबल नहीं होता है। तो क्या दिक्कत रहती है इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा पूरे स्टेप्स जो आपको चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या सिस्टम होता है इसके अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास ये दूसरा डिवाइस है, ठीक है, वो एक्चुअली में स्क्रीनशॉट्स थे और जिस डिवाइस में ऐसा हो रहा था वो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ उसमें कंपेयर करके इसमें इस वाले फ़ोन में और उस फ़ोन में क्या अंतर था। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली सर्च कर लेते हैं हम एडमिन। ठीक है, तो एडमिन एप्लीकेशन जो एडमिन सेटिंग्स रहती है इसके अंदर ये मिलती है। अब एडमिन ये सेटिंग्स है, ये देखिए ये हमारे पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। ये ऐसी सेटिंग्स रहती है। अगर इस डिवाइस के अंदर कोई सा भी एप्लीकेशन यहाँ पर आपका लग जाता है, आपको नहीं पता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर जो है मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ये गूगल का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, मॉनिटर एंड कंट्रोल स्क्रीन लॉक, रिस्ट्रिक्ट कैमरा यूसेज और इरेज ऑल डेटा। यानी कि ये परमिशंस अगर जिस भी एप्लीकेशन को मिल गई वो आपके फ़ोन को फॉर्मेट मार सकता है, आपके डेटा को रख सकता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चल रहा है वो कंट्रोल कर सकता है, आपके कैमरे के अंदर क्या क्या यूसेज आते हैं वो चेक कर सकता है। अब मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर हमें डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर इसने दे रखा है। ये ठीक एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पर ये दे रखा है, लेकिन कभी कभी ऐसी एप्लीकेशन हमारे डिवाइस पर लग जाती हैं जो कि हम बंद नहीं कर सकते। अब जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि डिवाइस कंट्रोलर, तो ये एक फाइनेंस कंपनी होती है। ठीक है, जोन सी भी मान के चलिए आपने अपना मतलब अपने फ़ोन को EMI कराया हुआ होता है, यानी कि फाइनेंस कराया होता है। तो जो फाइनेंस कंपनी है आपके ऊपर इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट लगा देती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। एक तो भाई जो EMI वाले फ़ोन हैं ये गलत चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ओवर मतलब ब्याज लगाते हैं भाई, ओवर हो जाता है एक तो। दूसरी बात, बंदा लेके आता है, पैसे देता है और एक आधी किस्त नहीं भरी जाती उससे, तो उस डिवाइस को ये कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं, फिर चलने में दिक्कत करता है। अब यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये कोई यहाँ पर जो है आपका फाइनेंस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्लिक करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंट रहता है। आप उसी किस्त भरिए, एंड करिए, बिल्कुल कंप्लीट करिए, तब वो चाहेंगे तो रिमूव होगा। और कहीं किसी किसी के डिवाइस में तो मैंने देखा है कि भैया रिमूव ही नहीं होता है, लेकिन हाँ लोग भी नहीं लगाते हैं अभी। तो देखिए मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप ना लें तो बेहतर है। बाकी आप लेते हैं तो भैया किस्त भरती हैं और एक्स्ट्रा ब्याज जाता है और ओवर प्राइस हो जाता है, और आपसे बीच में किस्त ना भरी जाए तो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं और इन चीज़ों को भी दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी इशू रहते हैं इसमें। मैंने आपको बिल्कुल सब चीज़ें एक एक स्टेप से और सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं। तो ये रहता है इसका प्रोसेस। अगर यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।